अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द प्रोफेशन। और द प्रोफेशन जो बच्चों ने आगे चल के ज़िंदगी में अडॉप्ट करना होता है। अब क्योंकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, तो अंदाज़ा होता है कि बच्चों के जो इंटेलिजेंस लेवल हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, और बच्चों की जो नेचुरल ग्रो करने की जो इंस्टिंक्ट हैं वो बड़ी कमाल की हैं, डाटा भी अवेलेबल है। लेकिन अब ऑल टुगेदर अब पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमें क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं मिलते, हमें क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं मिलते, हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स नहीं मिलते, हमें क्वालिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो आप अगर इसके मुकाबले में फिर आप जब यूरोप को देखते हैं तो आपको एक डॉक्टर मिलता है, वो बड़ा लायक डॉक्टर होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलता है तो बड़े कमाल करता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर मिलता है बड़े कमाल करता है, एक पोइट मिलता है तो बड़े कमाल करता है। तो अगर आप अपने सिस्टम को देखें तो ये मसला है किधर, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई हैव एग्जामिन्ड, कि हम थोड़ा सा बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं और बच्चों को वो नहीं करने देते जो वो करना चाहते हैं, बल्कि उनसे वो करवाते हैं जो हम चाहते हैं। देखें, दो प्रोसेस हैं, वन इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड अदर इज़ द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन लाया जाता है, लेकिन एवोल्यूशन जो है वो खुद आता है विद पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो बहुत मजबूत होता है हमेशा और लॉन्ग लिव होता है। तो अगर आप नोट करें तो हमारे बच्चे जो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, या तो उनको सिस्टम जो है इंजीनियर नहीं बनने देता, या हम नहीं बनने देते। व्हाट वी डू इज़, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चों के बड़े मज़ेदार जवाब होते हैं कि मैं पूछता हूँ कि बेटा आपने ये MBA क्यों किया? तो बच्चा मुझे ये नहीं कहता कि जी मेरा पैशन था MBA करने के लिए, मैं कहता हूँ कि जी आपने ये इकोनॉमिक्स में क्यों किया मास्टर? तो बच्चा ये नहीं कहता कि जी मुझे अच्छा लगता था, बच्चा ये कहता है कि जी वो मुझे मेरे डैडी ने कहा था, मुझे मेरी अम्मी ने कहा था, मुझे दोस्त ने बताया कि जॉब्स बड़ी मिल रही हैं इसके अंदर, मुझे भाई ने कहा कि यार तुम ये कर लो फिर अपने काम पर आ जाना, बस काम संभालो आके। तो लोग जो है इस प्रोसेस को, जो बच्चों का जो ये सारा प्रोसेस है, इसको ना कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ऊपर छोड़ें और उनको बच्चों को गाइड करें, समझाएं, सिखाएं, बच्चों को पुश करना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी के ऊपर। तो इसलिए जो पायलट्स हैं वो आपके डॉक्टर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इंजीनियर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स जो हैं आपके वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइंटिस्ट जो आपके हैं वो टीचर्स बन जाते हैं, टीचर्स जो हैं आपके वो कुछ और बन जाते हैं। तो आपको किसी भी फील्ड के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा जब दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पढ़ता नहीं है, तो जो बच्चे के अंदर जो स्पेशलिटी है वो कभी भी नहीं आ पाती है। तो प्लीज़ हैव अ थॉट, बच्चा जो भी करना चाहे वो आप बिलीव करें, अगर वो MA उर्दू भी कर रहा है तो बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा उसके अंदर, अगर वो MA इस्लामियात भी कर रहा है तो बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा उसके अंदर। लेकिन अगर वो MA इस्लामियात करना चाहता है और वो एक अच्छा खतीब बनना चाहता है, एक अच्छा इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहता है, और आप उसको एक बिजनेस ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादती कर रहे हैं उसके साथ। फिर होगा क्या कि आपके कहने पर वो एक डिग्री तो ज़रूर ले लेगा, लेकिन उस डिग्री के लेने के बाद ना वो एक इस्लामिक स्कॉलर बन सकेगा और ना वो जो है वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकेगा, बल्कि वो सिर्फ एक डिग्री ले लेगा आपके कहने के ऊपर, और वो किसी प्रोफेशन में भी नहीं। तो प्लीज़ हैव अ थॉट, ये जो रिस्क है ये तो मेरे रब का वादा है, ये तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, और जिसको उसने देना है उसने देना है, और मेहनत करना जो है उसके लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है कि मेहनत की जाए उसके ऊपर, और बच्चों को उस प्रोफेशन पर छोड़ दिया जाए जिसमें उनका मेहनत करने को दिल चाहे। तो ज़रूर सोचें इस बात को, बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, ना कि आप उनसे वो करवाएं जो आप करवाना चाहते हैं। और फिर देखिए कि ये बच्चे जो हैं, इस मुल्क के जो बच्चे हैं, जो अभी जनरेशन आगे आ रही है, ये क्या कुछ करते हैं इस मुल्क के लिए, क्या कुछ करते हैं इस दुनिया के लिए। दिस विल बी अ होल न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बन जाएगी अगर हम थोड़ा सा इस एंगल के ऊपर सोचें और गौर करें। सो हैव अ थॉट, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अस्सलाम वालेकुम।